नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीट की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। गौतम बुद्ध नगर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। बीजेपी ने जहां वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को एक बार फिर अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना पुराना रिकॉर्ड जारी रखते हुए फिर एक बार अपना कैंडिडेट बदल दिया था और राहुल अवाना का टिकट काटकर फिर से डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार बना दिया। बीएसपी से राजेंद्र सिंह सोलंकी भी मैदान में है। बीजेपी ने भले ही फिर से महेश शर्मा पर ही भरोसा जताया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना पहला कैंडिडेट घोषित करने के 4 दिन बाद ही किसी और को टिकट दे दिया था। इस सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर को टिकट दिया था। जब नागर का विरोध नोएडा से लखनऊ तक जा पहुंचा, तो अखिलेश यादव ने राहुल अवाना को टिकट दे दिया, लेकिन फिर सियासत में बवाल मचा तो डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर बाजी मार ले गए और अब दिल्ली एनसीआर की शान और यूपी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला नोएडा महेश शर्मा और महेंद्र सिंह नागर की टक्कर देखने के लिए एकदम तैयार है। बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में समझौते के तहत ये सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी है। जब से गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट बनी है, तब से यहाँ कांग्रेस और सपा कोई खास चमत्कार नहीं कर पाई है। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है। एनडीए गठबंधन जहां सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर उतरा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक अपने गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में बीजेपी को रोकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में एनडीए ने जहां 80 में से 64 सीटें जीती थी, तो वहीं बीएसपी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट रायबरेली मिली थी, जिस पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी अमेठी में अपनी परंपरागत सीट को भी गंवा बैठे थे। इस बार एनडीए में जहां भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस शामिल है। अन्य दलों में बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अपना दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आजाद अधिकार सेना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, समता पार्टी और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया शामिल है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक को फंसाने के लिए मैदान में ये सभी पार्टियां उतरी हुई हैं। अब बारी है लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की कि कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना और किसके बीच द्वंद्व देखा गया। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास को जान लेने की। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था, जिसे बीएसपी के सुरेंद्र सिंह नागर ने जीता था। नागर ने मामूली अंतर से बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा को हराया था। 2014 में इस सीट से महेश शर्मा को विजय मिली। 2019 में भी महेश शर्मा ने अपना कब्जा बरकरार रखते हुए जीत हासिल की। अब 2024 में बीजेपी के टिकट से ही वो फिर से ताल ठोक रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ 23,02,960 वोटर्स थे। बीजेपी के महेश शर्मा को 8,30,812 वोट मिले, तो दूसरे स्थान पर बीएसपी सतवीर रहे, जिन्हें 4,93,890 वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अरविंद कुमार सिंह रहे, जिन्हें 42,077 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 63.81 रहा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा, 5 पर बीजेपी का कब्जा है। नोएडा विधानसभा सीट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक है। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।